जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है निकेत और आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हनुमान और रावण युद्ध। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के बल का तो कोई पार नहीं। रावण बड़ा बलवान। एक दिन रावण हनुमान जी से बोला कि आपकी और हमारी लड़ाई हो जाए। हनुमान जी बोले तैयार, पर फैसला कैसे होगा? बड़ी देर तक लड़ाई होगी। तुम भी बलवान और हम पर भी राम जी की कृपा है। रावण बोला लंबा वाला युद्ध नहीं, एक एक मुक्के वाला युद्ध। एक मुक्का मैं मारूंगा, एक तुम मारो। हनुमान जी बोले हम तैयार हैं। रावण पहला मुक्का तुम ही मारो। रावण बोला मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? हनुमान जी इसलिए कहीं हमने पहला मुक्का मार दिया तो पता नहीं तुम्हारी बारी आती भी है या नहीं, इसलिए पहले तुम ही। रावण ने पूरी शक्ति से मुक्के का प्रहार किया, पर तुलसीदास जी कहते हैं जानू टेक पर भूमि ना गिरा। हनुमान जी घुटनों के बल वीर आसन में बैठे रहे, कुछ नहीं बिगड़ा। और रावण अपनी 20 आंखें बार बार बंद करे, बार बार खोले। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम स्वस्थ हैं, पर अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला तैयार ही हैं और कर भी क्या सकते हैं। हनुमान जी ने पूरी शक्ति के साथ हाथ ऊपर उठाया मुक्के के रूप में। घबरा गए ब्रह्मा जी, शंकर जी। ब्रह्मा जी बोले रुको, कहीं मुक्का गिर गया, रावण मर गया तो राम जी का तो पूरा प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा। उनकी रामायण पूरी होने दो तुलसीदास जी की, और लीला राम जी की पूरी होने दो। तुलसीदास जी कहते हैं रावण कोई साधारण वीर नहीं है, जो तस्सीस मही दर ईस को 20 भुजा खुली खेल में हारो। और उस पर जब हनुमान जी प्रहार किया तो सो हनुमान हन्यो मुठि का। तो रावण को ऐसा लगा गिरी गौ गिरिराज जो गाज को मारो, जैसे गिरिराज हिमालय पर्वत पर वज्रपात हुआ हो। रावण धरती पर गिर गया, मूर्छित रहा बड़ी देर तक। बड़ी देर में आंखें खुली, बोला बड़े बलवान हो। हनुमान बोले बल तो इन्होंने देखने नहीं दिया, ब्रह्मा जी और शंकर जी ने। बल तो तब होता जब तुम बताने के लिए बचते ही नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं कपि बल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी की बल की सराहना रावण करता है और किसी की बल की सराहना नहीं करता। तुलसीदास जी इसी बात को कहते हैं रामदूत अतुलित बलधामा। परिचय रामदूत के रूप में और महिमा अतुलित बलधाम के रूप में। जब हनुमान जी की पूंछ के द्वारा रावण की लंका जल गई तो उसने हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ लिया कि इस बंदर की पूंछ ने तो हमारी मूंछ ही नीचे कर दी। वो सोए जागे तो हनुमान जी पूंछ उसे दिखाई दे, पर रावण ने सोचा कि इस बंदर को पकड़वाएं। 4 तरह की सेनाएं भेजी, हाथी पर सवार सैनिक, घोड़सवार, रथी और पैदल सैनिक। और 4 तरह की सेनाओं ने हनुमान जी को चारों तरफ से घेर लिया। लक्ष्मण जी को चिंता हुई। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हनुमान जी अकेले हैं, 4 सेनाएं उन्हें घेर रही हैं और गदा भी नहीं लिए हाथ में, आज्ञा हो तो हम जाएं। राम जी बोले नहीं जाने की जरूरत लक्ष्मण, हनुमान जी अकेले ही काफ़ी हैं, अतुलित बलधामम। अच्छा तो लड़ेंगे कैसे? बोले अभी देखना। और लड़ाई शुरू हुई। चारों सेनाओं ने इकट्ठा होकर आक्रमण किया, चारों तरफ से घेर कर। और वाह रे बजरंगबली, अतुलित बलधाम वीर बजरंगबली ने जिस तरह छलांग लगाई और ऐसी छलांग लगाई पवन के वेग को लज्जित करते हुए वीर बजरंग ने कि हाथी पर पहुंच गए। हाथी के सैनिक को नीचे गिरा दिया और पलटी खाकर विशाल रूप लेकर हाथी को ही हाथों में उठा लिया। अब बोलो, गदा से तो 2-4 मरते, हाथी जिस पे पटकेंगे 2-4 मरेंगे। और इतनी फुर्ती कि एक हाथ से इसमें हाथी, एक हाथ से उसमें हाथी, दोनों हाथियों को उठाकर हाथी में पटक दिया।
और इतने में घोड़सवार लोग आए तो घोड़ा उठाकर घोड़े पर पटक दिया, रथ उठाकर रथ पे पटक दिया। राम जी कहते हैं वाह हनुमान वाह वाह, 4 सेनाओं से अकेले लड़ रहे हैं वाह। लक्ष्मण जी बोले कमाल कर रहे हैं हनुमान जी। राम जी बोले लक्ष्मण एक बात तो देखो, ये तो आगे का कमाल है, पीछे तो देखो। पीछे क्या? बोले पीछे पूछ अपना कमाल कर रही। जो चक्कर में पड़ा लपेटा फेंका साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार। रावण सोच रहा था सेनाएं इकट्ठे गई हैं तो बंदर को पकड़ कर लाएंगी। 4 सेनाएं एक बंदर, ना तो सेनाएं लौटी संवाददाता लौटे। रावण ने कहा बंदर कहाँ? संवाददाता बोले बंदर तो वहीं है। सेनाएं कहाँ? बोले साहब मर गई सेनाएं। हाँ क्यों? कहा कि महाराज उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है, जो सामने गए टिके ही नहीं, जाते ही साफ हो गए। रावण बोला वो ना समझते जो सामने से गए, सामने से अगर टिक नहीं पा रहे तो पीछे से वार करते, चोर वार करते। संवाददाता बोले नाराज मत होना, आगे वाले तो कुछ देर टिके भी, पीछे वाले तो उतने देर भी नहीं टिके। बोले पीछे क्या गड़बड़ी हुई? बोले पीछे पूछ में लपेट कर। रावण बोला चुप, फिर वही पूछ, मेरे सामने पूछ का नाम मत लेना। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। जय श्री राम।